क्या आपको इंग्लिश आती है लेकिन आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम होती है? आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो, आपने इंग्लिश बहुत सीखा हुआ है, ग्रामर समझा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी एक इंसान की जरूरत पड़ती है, कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपकी मिस्टेक बता सके। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज हम 61वें दिन के दिन बात करने वाले हैं गाइस, किसकी? इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स की। अब हमने ऑलरेडी 2 महीने में इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाया है, जैसा कि हमने 3 महीने का कोर्स चालू किया था, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 90 डेज चैलेंज। तो गाइज 2 महीने मैंने ग्रामर पढ़ाया है और आज से जो 1 महीना बचा है, आज 61 डेज से लेकर 90 डेज तक #1 मैं नाम दे रहा हूं। आज से 1 महीने तक रोज हम स्पीकिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैंने इसका नाम रखा है स्पीकिंग प्रैक्टिस #1। तो जब ये कब तक चलेगा? तो #30 तक चलेगा, तब जाके हमारा ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 90 डेज का चैलेंज फिनिश होगा। और गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपको ग्रामर आता है, नहीं आता है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, समझा है, नहीं समझा है, डाउट है, सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन। बस आप ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो #1 शुरू किया ना, इस #1 से लेके #30 यानी 1 महीने का कोर्स आप अटेंड कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज, आप ज्यादातर बोलते हो ना कि आप 70 to 80% इंग्लिश बोलने लगोगे। सॉरी गाइज, माई हेल्थ इज नॉट दैट गुड, बट द थिंग इज दैट आई एम स्टिल मेकिंग अ वीडियो फॉर यू गाइज। सो #1 से स्टार्ट हो रहे हैं #30 तक। अब बात यह आती है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, सब आपको हर दिन मैं आपको नए नए सॉफ्टवेयर लाके दूंगा, नए नए एप्लीकेशंस बताऊंगा, नई नई बुक्स बताऊंगा, मूवीज बताऊंगा, वेब सीरीज बताऊंगा, सीरियल्स बताऊंगा, किताबें बताऊंगा, गाइस वीडियोस अपलोड करूंगा, लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा आपके साथ, सारी चीज मैं कवर कराने वाला हूं। एडवांस सेंटेंस दूंगा, एडवांस वोकैब भी दूंगा, एवरीथिंग आई विल बी गिवन टू यू, right? So everything I will be giving to you guys in this English speaking course, speaking practice #1 to #30। So guys आज के दिन हम बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के प्रैक्टिस की। तो आज हम कुछ लाइव सेंटेंसेस बनाएंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है गाइज, आपको जनरली ये जो लिसनिंग होता है ना, आप लिसनिंग करके 70 to 80% इंग्लिश सीख जाते हो, 70 to 80%, राइट। और बाकी का जो रेस्ट ऑफ 20 to 30% है, यार अप्रॉक्सीमेट आप जो भी समझो, आप जितना देख कर नहीं सीखते हो ना, उतना इस लैंग्वेज को सुन कर सीखते हो, लिसनिंग करके सीखते हो। अंडरस्टूड? तो गाइस आज मैं आपको लिसनिंग ही कराने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ रैंडम सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, कोई भी चैप्टर कहाँ से भी लेके पकड़ के आपको लाइव ट्रांसलेट करके बताऊंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी कैसे है, और हाँ साथ साथ में लिसनिंग भी हो। तो गाइस आज मैं बात करता हूँ लाइक पहले सेंटेंस की। तो जैसे मुझे बोलना है कि मैं बोलने से ज़्यादा सुनना का पसंद करता हूँ या सुनना पसंद करता हूँ। तो मैं गाइस इंग्लिश में कैसे बनाऊंगा इसको? तो मैं बोलूँगा आई पसंद करता हूँ, यानी क्या होगा? प्रीफर। तो जो ज़्यादा करता हूँ उसको पहले बोलना है, प्रीफर क्या? लिसनिंग। आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। मैं बोलने के कंपैरिजन में सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो क्या बनेगा? आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। यहाँ पे टू एज अ प्रेपोजिशन यूज हुआ है, इसलिए टू के बाद वर्ब में ing लगा रहे। सो आई प्रीफर लिसनिंग टू स्पीकिंग। अगर गाइज मुझे बोलना है इसको, राइट, सेकेंड सेंटेंस, इफ आई हैव टू से दैट आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? यू शुड do what? Practice every day. You should do practice day means what? Every day. क्या बनने वाला है यहाँ पे? You should do practice every day, right? Guys अगर मुझे आपको बोलना है कि हम आज से लेकर 1 महीने तक रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका आप कैसे बनाओगे? तो हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, तो इसका मैं बनाऊंगा we will what? प्रैक्टिस। अब खाली प्रैक्टिस भी बोल सकते हो या फिर डू लगा के प्रैक्टिस भी बोल सकते हो। सो आई विल डू और वी विल डू प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट व्हाट? 30 days. So I will do practice or we will do practice for the next 30 days so that we can be able, all right, we will be able to speak in English, right? If I have to say that, अगर मुझे आपको बोलना है सेंटेंस कि सर मैं आपसे वादा करता हूं, तो गाइज ये सबसे फेमस सेंटेंस है, कम ऑन,
तो आप इसको कैसे बोलोगे, मैं आपसे वादा करता हूं, तो आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू। की को आप इंग्लिश में कैसे बताओगे, तो की को बताते हो किससे, दैट से। तो आई प्रॉमिस यू दैट, क्या प्रॉमिस करते हो, तो मुझे बोलना है आई प्रॉमिस यू दैट मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। तो आई प्रॉमिस यू दैट आई करूंगा, विल या शैल बोल सकते हो आप। आई विल क्या, डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, I will do my work honestly. So I promise you that I will do my work honestly. अगर मुझे आपको बोलना है right कि वो 2 दिन बाद आएगा, वो 2 दिन बाद आएगा, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, तो ही लाइक वो यानी ही आएगा, तो अगेन विल, ही विल कम 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days, he will come after 2 days. Now guys the best thing is that आफ्टर 2 days की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 2 days later, क्या लिख सकता हूं, 2 days later, I will call you later, उसकी तरह। तो मैं लिखूंगा he will come after 2 days और he will come 2 days later, right? अगर मुझे बोलना है हम ये कर सकते हैं, हम इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या मुझे बोलना है हम इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्या मैं लिखूंगा we will। आप में से कई लोग बोलेंगे सर शैल क्यों नहीं आ रहा, बार बार आप विल ही क्यों ले रहे हो, तो गाइज मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो कि विल आएगा या शैल आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हो। सो वी विल, और अगर मुझे बोलना है कि हम इंग्लिश बोलेंगे तो वी विल। अगर मुझे बोलना हम इंग्लिश बोल सकते हैं, कैपेबिलिटी है, तो विल की जगह पे क्या आएगा, कैन। वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक व्हाट, इंग्लिश। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बोलेंगे तो विल आएगा, वी विल स्पीक इंग्लिश। हम बोल सकते हैं तो क्या आएगा, कैन, वी कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। अगर मुझे बोलना है गाइस, इफ आई हैव टू से, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, या चलो और इजी बनाते, आपको पैसे कमाने चाहिए, और पैसे को थोड़ा रिप्लेस करते और अच्छा सा लेते कि आपको रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, तो यू शुड, तो रिस्पेक्ट कमानी चाहिए, यू शुड व्हाट, कमाना यानी अर्न, व्हाट क्या कमाने की बात हो रही है, रिस्पेक्ट, यू शुड अर्न रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट कमानी चाहिए। अगर मुझे बोलना है ना आप रिस्पेक्ट कमा सकते हो, कैपेबिलिटी आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो बात है, तो आप शुड की जगह पे क्या बोलोगे, कैन, यू कैन अर्न रिस्पेक्ट, यू कैन अर्न रिस्पेक्ट। ओके, अगर मुझे बोलना है कि आप रिस्पेक्ट कमाओगे, तो क्या बोलूंगा, you will earn respect, what, you will earn respect। अगर मुझे बोलना है आपको रिस्पेक्ट कमानी ही चाहिए, कमानी पड़ेगी, तो भाई साहब you must earn respect, you must earn respect as a human being, right, or in your profession। तो गाइज देखो, आपको जब भी ऐसे सेंटेंस बनाना तो कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना मॉडल ऑक्सिलरी जो है उसको ही चेंज करना होता है बार बार, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपको टू बी चेंज करना होता है, चैप्टर चेंज करना होता है, राइट। अगर मुझे बोलना है, ध्यान से सुनना, अगर आपको बोलना है कि फॉर एग्जाम्पल हमें या वो रो रहा है, ध्यान से सुनना, वो रो रहा है, वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर अगर आपको आता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके गाइस बताओ मुझे। सो आप, वो रो रहा है तो क्या होगा गाइस, ही रो रहा है, क्रिया चल रही है, कंटिन्यूस टेंस, तो ही इज, क्राई में आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। अगर मुझे बोलना है मैं आ रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैं आ रहा हूं, तो गाइस आई एम, अगेन क्रिया चालू तो आईएनजी, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, वो आ रहा है, ही इज कमिंग, हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग, राइट, वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। तो गाइज इस तरह से आप बहुत असंख्य सेंटेंस बना सकते हो, अनकाउंटेबल सेंटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड। ओके, अगर मुझे बोलना है इस मार्कर को कोई चुरा नहीं सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, कोई चुरा नहीं सकता, तो nobody कैन स्टील, स्टील यानी चुराना, nobody कैन स्टील दिस मार्कर, nobody can steal this marker। पैसिव वॉइस में बना सकते हो, this marker cannot be stolen, this marker cannot be stolen by anybody, right। तो गाइस
आपने देखा होगा हमने कई सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मैं आपके सामने लाइव बता रहा हूँ, राइट। इससे क्या हो रहा है, आप मुझे लिसनिंग कर रहे हो और आई होप गाइस आपको आज कॉन्फिडेंस आया होगा कि किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं बिना फॉर्मूला फॉलो किए, बिना कुछ ग्रामर को ज़्यादा सीखे, बस नॉर्मल आपको खाली अटेंशन पे करना है। सो आई जस्ट नीड योर अटेंशन गाइज इन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो बस गाइज आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, राइट, क्योंकि आज हम क्या बात करें, स्पीकिंग प्रैक्टिस #1 की, राइट। 30 डेज तक गाइज मैं अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रिसर्च करके लाने वाला हूँ। एवरीडे लेक्चर अपलोड हो रहा है, राइट। तो गाइज आप एक भी दिन मिस मत करो प्लीज। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आई जस्ट नीड योर अटेंशन, दैट्स इट। सो गाइज द थिंग इज दैट what the best part is that you don't need to go anywhere to learn English. You can do practice by sitting at your home. You can do practice by using some applications from your mobile. And the thing is that guys, you don't need any person to talk. You don't need any person to listen. That's it. You just need to attend the lectures like speaking practice #1 to #30. So guys, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, राइट। सो गाइज टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। कल मिलेंगे गाइज एट द सेम टाइम। थैंक यू।